नमस्कार, मैं रचना शर्मा और चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। पोक्सो केस में बृजभूषण शरण सिंह को राहत। पटियाला हाउस कोर्ट में कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल। 4 जुलाई को अदालत में होगी मामले की सुनवाई। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कुख्यात गैंगस्टर को 3 पिस्टल 2 जिंदा कारतूस सहित किया गिरफ्तार। पंचकुला में लोगों पर दबदबा बनाकर मांगता था फिरौती। फरीदाबाद में कपड़ों के शोरूम में लगी भीषण आग, लाखों रुपए का माल जलकर हुआ खाक। और अब समाचार विस्तार से। दिल्ली पुलिस ने भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक नाबालिग पहलवान द्वारा दर्ज कराए गए यौन उत्पीड़न के मामले को रद्द करने का अनुरोध करते हुए अदालत के समक्ष अंतरिम रिपोर्ट दाखिल की है। और पुलिस की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि फिर नाबालिग द्वारा लगाए गए आरोपों के कोई पुष्टि सबूत नहीं मिले हैं और अदालत ने मामले को 4 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 7 पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों में गुरुवार को 2 अदालतों में चार्जशीट दाखिल की। एक चार्जशीट 6 बालिग महिला पहलवानों की शिकायत पर दर्ज केस में राउंड एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की गई, जबकि दूसरी चार्जशीट पटियाला कोर्ट में नाबालिग की शिकायत पर दर्ज केस में दाखिल की गई। दिल्ली पुलिस ने नाबालिग पहलवान के द्वारा लगाए गए आरोप के सबूत नहीं मिलने के बाद पटियाला हाउस कोर्ट में कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल की है। ऐसे में पुलिस ने कोर्ट में बृजभूषण के खिलाफ इस मामले संबंधी दर्ज केस हटाने की सिफारिश की है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि पहलवानों द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी में जांच पूरी होने के बाद चार्जशीट दाखिल की जा रही है। इसमें कुछ भी सील कवर नहीं है और इसके बाद साथ ही पेन ड्राइव भी है। और इसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 22 जून को 2 बजे तय कर दी। अगली तारीख में यह मामला चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने सुनवाई के लिए आएगा। पंचकुला पुलिस को उस समय बड़ी कामयाबी मिली जब पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कुख्यात गैंगस्टर को 3 पिस्टल 2 जिंदा कारतूस सहित गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक ये शातिर पंचकुला में लोगों पर दबदबा बनाकर उनसे फिरौती मांगता था। यह लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे संपत नेहरा का क्लासमेट था। इसके खिलाफ जिला अंबाला, पंचकुला, चंडीगढ़ में करीब 11 मामले दर्ज हैं। एसीपी क्राइम ने बताया कि आरोपी सतबीर सिंह गुर्जर प्रॉपर्टी डीलर का काम करता था, जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से संबंध रखता है। पुलिस ने बताया कि इन आरोपियों ने असला मुहैया करवाने के लिए फौजी गुरचंड को 1,60,000 रुपए की राशि दी। आरोपी को आज पुलिस रिमांड खत्म होने पर अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत अंबाला में भेज दिया गया है। एक सतबीर नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया, जिससे हमने 3 पिस्टल और 2 जिंदा राउंड बरामद किए। ये पहले यहाँ लोकल में एक आदमी को, इस व्यक्ति को इसने धमकी दी थी, उस मामले में वांटेड था, और एक ये असले के मामले में वांटेड था। तो कोई और मामले भी दर्ज है सर इस पे, कोई पंचकुला के अलावा सराउंडिंग एरियाज में? इसके पहले भी 10-12 मामले दर्ज हैं। ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक्टिव मेंबर रहा है और ये लगातार यहाँ लोगों पर दबाव बना रहा था और प्रेशर करके ये लोगों से पैसे मांग रहा था। तो अभी जिस मामले में गिरफ्तार किया गया, आगे क्या इन्वेस्टिगेशन चल रही है? कुछ और लोगों के इसमें शामिल हो सकते हैं? अभी हमने पहले कुछ दिन पहले 7-8 असले रिकवर किए थे। उस मामले में ये वांटेड था। 4 असले इसके पास थे, इससे हमने 3 असले रिकवर किए हैं। और एक इसने गौतम नाम के व्यक्ति को धमकी दी थी, उस मामले में हम इसकी अपना इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो अभी इसका हमने 4 दिन का रिमांड लिया था। 4 दिन के रिमांड में हमने इससे चीज़ें रिकवर की। तो ये देसी पिस्टल ये कहाँ से लेके आए थे, कुछ जानकारी? ये इसका एक साथी है बिहार, ये MP से लेके आए थे वहाँ से। इसका एक गुरजंट इसके गांव का रहने वाला है लड़का, वो आर्मी में जॉब करता है, वो उसने इसको प्रोवाइड कराया था। यमुनानगर में अपना दबदबा बनाने के लिए कुछ युवक अवैध हथियारों से लैस होकर अपने साथियों के साथ सचिन पंडित गैंग के किसी सदस्य और उसके घर गांव सुडेल में उसके किसी परिवार के सदस्य पर हमला करने के लिए कमानी चौक पर शराब के ठेके के सामने कुछ गाड़ियां लेकर खड़े हैं। सूचना पर स्पेशल सेल के इंचार्ज राजेश रैना के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। टीम तुरंत कार्रवाई करते हुए कमानी चौक यमुनानगर पहुंची, जहाँ पर ठेका शराब के सामने 3-4 गाड़ियों के पास खड़े करीब 10 से 12 लड़के, उन्होंने कुछ लड़के पुलिस की टीम को देखकर मौके से भाग गए, लेकिन पुलिस टीम ने मौके पर खड़े 6 लड़कों को काबू कर लिया। डीएसपी कमलजीत सिंह ने बताया कि आरोपियों के पास से 2 पिस्टल और 12 कारतूस मिले हैं। आरोपियों पर दर्जनों केस दर्ज हैं। हमने हमारे स्पेशल सेल इंचार्ज राजेश राणा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया और पूरी हमने रेड करवाई
जिसमें हमने फिर 6 आदमियों को मौके से काबू किया, जिसमें हमें उनसे 2 असला बरामद हुआ न जाए। तो उसके बाद हमने इनके मुकदमा दर्ज करके बाद जिनको कोर्ट में पेश किया जा रहा है। हाँ, ये गैंग पुराने गैंगस्टर ही हैं, ऑलरेडी इन पर बहुत काफ़ी मुकदमे दर्ज हैं सभी के ऊपर। कौन से गैंग से जुड़े हुए हैं? ये पहले जो इशू है मेन इनका अभी, ये मोनू राणा गैंग से संबंध रखता है। तो अभी जो बात पता लगी थी, ये सचिन पंडित से कुछ रंजिश रखते थे, तो ये उससे कुछ बदला लेने के चक्कर में फिर रहे थे कि या तो उसके घर पे हमला करते या किसी और पे। उनकी कुछ ऐसी बातें अभी तक जो हमारे पास आई हैं, बाकी अभी इनका रिमांड लेंगे, आगे जैसे भी बात सामने आएगी जैसे वो आज हम इनको अभी कोर्ट में पेश करके रिमांड लेते हैं। उसके बाद जो भी जांच में आएगा उसके बाद एज ए गैंगस्टर ही डील कर रहा है। ये 2 गैंग बन गए, उनका अलग गैंग है, ये अपना अलग गैंग ऑपरेट कर रहे हैं। वर्ष सब गिरदारी होती है इनमें गैंगों, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कोई आगे बात आएगी तो वो अपना रिपोर्ट लेके आएंगे। पंचकुला पुलिस ने एस्कॉर्ट सर्विस देने के नाम पर ठगी करने वाले 5 साइबर क्रिमिनल गिरफ्तार किए हैं। एस्कॉर्ट सेवाएं उपलब्ध कराने के नाम पर ठगी करने वाले 5 ठग उदयपुर राजस्थान से गिरफ्तार किए गए हैं। एस्कॉर्ट सेवाएं उपलब्ध कराने के नाम पर करीब 100 लोगों के साथ ये ठगी कर चुके हैं। उपायुक्त कानून व्यवस्था निकिता खट्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि साइबर थाना प्रभारी सोमवीर सिंह ढाका और उनकी टीम को साइबर क्रिमिनल को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। पुलिस उपायुक्त ने बताया कि साइबर थाना की टीम ने उदयपुर राजस्थान में रेड करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो आरोपी एस्कॉर्ट सर्विस देने के नाम पर लोगों के साथ ठगी को अंजाम देते हैं। आरोपियों को अदालत में पेश कर 4 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया ताकि आरोपियों से वसूली हुई राशि को बरामद किया जा सके और अन्य इस प्रकार की वारदातों का खुलासा किया जा सके। को एक साइबर ठगी की एक साइबर ठगी का गिरोह को बस्ट करने में सफलता मिली है। इंस्पेक्टर सोमवीर ढाका की लीडरशिप में हमारी जो टीम है, इन्होंने 5 लड़कों को गिरफ्तार किया है उदयपुर से। ये रहने वाले हैं डूंगरपुर राजस्थान के और इनसे बरामदगी करी है। मामला कुछ इस प्रकार से था कि हमारे पास FIR नंबर 33 साइबर थाना में दर्ज थी, 406, 420 और 384 IPC में। और इसमें ऐसा कुछ हुआ था कि एक लड़के के साथ साइबर फ्रॉड हुआ था एस्कॉर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करने के नाम पे। लड़के से बोला गया कि आपको एस्कॉर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे और उससे इंस्टॉलमेंट्स में पैसे मांगे गए QR कोड से। उसको QR कोड भेज देते थे और पहले रजिस्ट्रेशन के नाम पे पैसे मांगते थे, उसके बाद होटल बुकिंग के नाम के लिए पैसे मांगते थे। तो इस तरह से मल्टीपल फेजेस में लड़के से 1,18,000 रुपये की ठगी की गई। और इसी की इन्वेस्टिगेशन में हमारी जो साइबर थाने की टीम है, ये उदयपुर गई और वहाँ से 5 लड़कों को गिरफ्तार किया है। इनके नाम इस प्रकार से हैं: राजेंद्र पटीदार उम्र 27 साल, मनीष पटीदार उम्र 23 साल, मोहनलाल अहारी उम्र 24 साल, दिलीप पटीदार उम्र 19 साल और राहुल नमोना उम्र 19 साल। ये सभी जो यंग लड़के हैं, ये रहने वाले हैं डूंगरपुर राजस्थान के और उदयपुर में इन्होंने एक रेंट पे घर लिया हुआ था जहाँ से ये फंक्शन करते थे। और इसी तरह से उन्होंने कई लोगों को, कम से कम इन्होंने बताया है कि 100 से ऊपर लोगों को इन्होंने इस तरह एस्कॉर्ट सर्विसेज के नाम पे ठगा है। और इनसे बरामदगी 24 स्मार्टफोन्स इनसे बरामद हुए हैं, जिसमें से 3 आईफोन्स हैं और 5 ATM कार्ड्स भी बरामद हुए हैं। इनको अरेस्टिंग इनकी उदयपुर से हुई थी और अब 4 दिन की पुलिस रिमांड पे लिया गया है, जिसके दौरान इनसे आगे की रिकवरी कराई जाएगी। यमुनानगर मधु कॉलोनी में रहने वाले पंजाब प्लाईबोर्ड उद्योगपति शशि गर्ग और उनकी पत्नी को बंधक बनाकर लगभग 15 लाख रुपए की नकद, भारी मात्रा में सोने के जेवर, शशि गर्ग के हाथ में पहनावा कड़ा, सोने की चेन, अंगूठी और उसकी पत्नी के हाथ के कड़े के सोने और चेन, अंगूठी, कानों के सभी उतरवाकर साथ ले गए और घर के मालिक ने बताया कि उनके साथ मारपीट भी की गई। चाकू और बंदूक की नोक पर उन्हें बंधक बनाया गया। हालांकि लुटेरों के बाहर लगे CCTV कैमरा में आने वाली हरकत कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर आगे की जांच शुरू कर दी है। वहीं मौके पर तमाम पुलिस की टीमें पहुंची और पुलिस अधीक्षक स्वयं मौके पर मुआयना करने पहुंचे। वहीं इस वारदात में घर के नौकर का भी नाम सामने आ रहा है।
देखिए, अभी यहाँ पे हमें सूचना मिली थी कि कुछ लोग जो यहाँ पे आए थे 104 105 नंबर इधर लोकेलिटी में, और उन्होंने यहाँ पे जो मकान के यहाँ के पे रहते थे इनको बंधक बना के यहाँ से इनका सामान लूट के लेके गए हैं। अभी इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, अलग अलग टीम्स जो हैं वो हमने एक्टिवेट कर दी हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। FIR इनकी जो फॉर्मल कंप्लेंट लेके वो दर्ज की जाएगी और कोशिश यही रहेगी कि आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। सर कुछ बताया कितने लोग थे? ये मिस्टर गर्ग जो हैं इनका घर है यहाँ पे 104 105 नंबर, ये मधु कॉलोनी की बैक साइड पे। और अभी जो फॉर्मल है FIR वो दर्ज की जाएगी। कुछ लोग जो यहाँ पे आए थे और इनका कुछ इनिशियल क्लूज भी हैं, ये उसको पहचानते हैं जो व्यक्ति है, और उसके कुछ और साथी आए, उसको एक्सेस थी यहाँ पे घर पे। अब हमारी कोशिश यही है कि सभी टीम्स के साथ इसको जल्दी से जल्दी तो सर कुछ बताया इन्होंने? जी। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद पहली बार कैथल पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सदस्य रणदीप सिंह सुरजेवाला के स्वागत में लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा और ढाड रोड स्थित किसान भवन में कैथल, नरवाना, गुला, पुंडरी, कलायत, राजौर, सफीदो, सहित विभिन्न शहरों से कार्यकर्ता पहुंचे। सुरजेवाला ने यहाँ 40 मिनट के अपने भाषण में कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे नई ऊर्जा के साथ गांव-गांव जाएंगे और हर विधानसभा जाकर प्रदेश में नई कांग्रेस का निर्माण करेंगे। यह कहकर सुरजेवाला ने प्रदेश की मौजूदा कांग्रेस में अपना दबदबा बनाने का संकेत दे दिया है। इस दौरान रणदीप ने कहा कि केंद्र और प्रदेश में सत्ता में बैठी सरकारों से आज जनता दुखी है। हमें सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन करना है और इसके लिए आज से ही संघर्ष शुरू करना है। संबोधन में रणदीप सिंह सुरजेवाला ने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पर भी गंभीर कटाक्ष किए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पीढ़ियों में पैसे की हवस है, इसलिए ये सरकार के साथ चिपके हुए हैं। भाजपा रोज इन्हें दूर करने का काम करती है और यह हर शाम फिर उनसे चिपक जाते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के खिलाफ वोट मांगे और अब उन्हीं का साथ देकर प्रदेश की जनता से छल किया है। फरीदाबाद जिले के पौष मार्केट में आज कैलाश ज्वेलर्स के ऊपर बने कपड़ों के शोरूम में अचानक से आग लग गई, जिससे हड़कंप मच गया। आग की लपटें उठती देख शोरूम के कर्मचारी जान बचाकर बाहर की ओर भागे। आनंद फानन में इसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलने के बाद थाना प्रभारी रामवीर अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि आग लगने के कारणों के बारे में अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि किन कारणों की वजह से आग लगी, लेकिन बताया जा रहा है कि आग लगने की वजह से कैलाश ज्वेलर्स और उनके ऊपर बने कपड़े के शोरूम में लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। इस आग बुझाने के प्रयास में लगभग आधा दर्जन दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। गनीमत यह रही कि इस आगजनी की घटना में किसी को जानी नुकसान नहीं हुआ है। BDPO कार्यालय में सरपंचों के एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में DDPO राजन सिंगला ने विशेष रूप से शिरकत की। इस अवसर पर भारी संख्या में सरपंच मौजूद रहे। इस दौरान सरपंचों ने अपनी पंचायत की शामला जमीन का विवरण DDPO को दिया और उनको पेश आ रही समस्याओं के बारे में अवगत करवाया। DDPO ने बताया कि सरकार का उद्देश्य पंचायत को सशक्त बनाना है। उन्होंने सरपंचों को बैठक में बताया कि उनके एरिया में बहुत जगह खाली पड़ी है, जिसको लीज पर देकर या अथवा बगीचे इत्यादि बनाकर पंचायत की आमदन का एक साधन बना सकते हैं। आज सबसे पहले तो ब्लॉक पिंजौर में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट पंचकुला के DDPO राजन सिंगला जी आए। उन्होंने सभी सरपंचों की जो समस्याएं थी उन पर विचार किया, विमर्श किया। और क्योंकि डिस्ट्रिक्ट पंचकुला की जितनी भी पंचायतें हैं, सभी पंचायतों में आमदन नगण्य है, किसी भी पंचायत की अपनी आमदन नहीं है। इसी विषय पर आज ये मीटिंग का आयोजन किया गया था कि हर पंचायत की अपनी आमदन कैसे हो। इस विषय में आज सभी सरपंचों से DDPO साहब ने, मार्टिना मैडम ने, एक्सियन विकास राणा जी ने चर्चा की और सभी सरपंचों ने अपनी अपनी समस्याएं रखी। वहाँ पर जो हमारी पंचायतें हैं ब्लॉक पिंजौर की, उनका अपनी आमदन कैसे हो पंचायतों की, उस विषय पर मैंने अपने विचार रखे। अंबाला में मौसम का मिजाज बदल गया है। कई दिनों से पड़ रही तपती गर्मी से लोगों को राहत मिली है। वहीं धूल भरी आंधी के साथ बारिश ने मौसम सुहावना कर दिया है। तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। पिछले कई दिनों से पड़ रही तेज गर्मी से लोगों को राहत मिली है।
बाल भवन में 1 जून से 15 जून तक चल रहे समर कैंप का आज विधिवत समापन हो गया। समापन अवसर पर हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की महासचिव रंजीता मेहता मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रही। इस अवसर पर बच्चों ने विभिन्न रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। समर कैंप में जिन बच्चों ने अपनी प्रस्तुति दी और जिन्होंने इस कैंप में भाग लिया, उन्हें आज प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। बच्चों को संबोधित करते हुए बाल कल्याण परिषद द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों का उद्देश्य बच्चों का चहुमुखी विकास करना है। उन्होंने कहा कि छुट्टियों के दिनों में बच्चे अपने मामा नाना के घर जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ के बच्चे यहीं पर रहकर विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेकर अपना समय व्यतीत करते हैं। ग्रीष्म काल ऋतु की जो हमारी समर एक्टिविटीज़ होती हैं, उनका आज पहले 15 दिन का जो एक हमारा लगातार एक्टिविटीज़ का प्रोग्राम चल रहा था, उसका आज समापन दिवस था। सभी बच्चे बड़े उत्साह में पार्टिसिपेशन उन्होंने की है। जो उन्होंने सीखा है वो सबके सामने आज करके भी दिखाया है। आर्ट एंड क्राफ्ट से लेके जूडो, कराटे, एरोबिक्स और उसके अलावा भंगड़ा डांस, उसके अलावा हरियाणवी का डांस। तो जिस तरीके की भी उन्होंने एक्टिविटी सीखी थी, उसके अलावा पेंटिंग की बात कीजिए, आर्ट एंड क्राफ्ट की बात कीजिए, कैलीग्राफी की बात कीजिए, सब बच्चों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो 15 दिन बच्चे बोर होते हैं घर में, वो बोर ना होकर यहाँ पे अपने टैलेंट को निखारते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो स्लम एरियाज़ के बच्चे हैं, जिनको कहीं और मौका नहीं मिलता, कहीं और प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, बाल कल्याण उनको ये प्लेटफॉर्म देता है। और मैं बधाई देना चाहती हूँ अपने डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर विश्वास मलिक जी को कि हमेशा उनका जो कंसंट्रेशन है वो इन्हीं बच्चों पे रहता है कि क्यों ना इन बच्चों को घरों से निकाला जाए और उनमें वो हुनर भरा जाए, ताकि वो आगे बढ़कर न केवल हरियाणा का बल्कि देश का नाम रोशन करें। तो ये थे हरियाणा के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।